हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान में पाठ 3 जंतुओं का संसार पढ़ेंगे। हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सभी जीव जंतुओं के शरीर की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है। शरीर रचना के अनुसार हम जीव जंतुओं को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला मानव, दूसरा चौपाए जीव, तीसरा पक्षी और चौथा कीट पतंगे। मानव जीव जंतुओं में मानव सबसे विकसित एवं सर्वोत्तम प्राणी होता है। इसके 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह होता है। इसके शरीर के सभी अंग पूर्ण विकसित होते हैं। चौपाए जीव वे प्राणी जिनके 4 पैर होते हैं चौपाए कहलाते हैं। यानी 4 पैर वाले जानवरों को हम चौपाए कहते हैं। इन जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पालतू जानवर, दूसरा जंगली जानवर। पालतू जानवर जिन जानवरों को उपयोग के लिए पाला जाता है उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। जिन्हें हम हमारे उपयोग के लिए पालते हैं वे जानवर पालतू जानवर कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, कुत्ता, हाथी, घोड़ा आदि। जैसे कि गाय, भैंस और बकरी को हम दूध के लिए पालते हैं। सुरक्षा के लिए हम कुत्ते को पालते हैं तथा कृषि के लिए बैल तथा भैंसे को पाला जाता है। घोड़े, हाथी तथा ऊँट सवारी के लिए पाले जाते हैं। दूसरा जंगली जानवर वह जानवर जो जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहते हैं जंगली जानवर कहलाते हैं। जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया, हिरण, भालू आदि। पक्षी आकाश में उड़ने वाले जंतुओं को हम पक्षी कहते हैं। ये प्राणी जमीन पर भी चलते हैं। चलने के लिए 2 पैर तथा उड़ने के लिए पंख होते हैं। जैसे तोता, मैना, सारस, मोर, कबूतर, कोयल आदि। ये सभी पक्षी के अंतर्गत आते हैं। कीट पतंगे ये सबसे निम्न कोटि के प्राणी होते हैं। इनमें से कुछ अपनी टांगों की सहायता से चलते हैं और कुछ पंखों की सहायता से उड़ते हैं। कुछ जंतु केवल रेंगते हैं। जैसे सांप, चींटी, केंचुआ, मक्खी, मच्छर आदि। जीव जंतुओं के शरीर की बनावट विभिन्न जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट, रहने के तरीके, चलने फिरने के ढंग, खाने की आदतें अलग अलग होती है। परंतु कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। सभी जंतुओं के सिर, गर्दन, छाती तथा खाने एवं पानी पीने के लिए मुंह होता है। सभी जंतु मल मूत्र त्यागते हैं तथा सभी प्राणी स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जीवित रहने व सुरक्षा हेतु इन जंतुओं के शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और इन अंगों में विभिन्नता होती है। चौपायों के शारीरिक अंग गाय एक चौपाया होती है। अधिकतर गायें सफ़ेद, काली, भूरी तथा सभी मिले जुले रंगों की होती है। इसके 4 पैर होते हैं जिनकी सहायता से गायें खड़ी रहती है तथा चलती है। प्रत्येक पैर के नीचे खुर होते हैं। खाने के लिए इसके मुख होता है जिसके अंदर दांत एवं जीभ होती है।
मुंह द्वारा ही यह पानी पीती है। मुंह के पास ही ऊपर की ओर नाक होती है, जिनसे यह सांस लेती है। इसकी 2 आँखें एवं 2 कान होते हैं, जिनसे यह क्रमशः देखती व सुनती है। इसके सिर पर 2 छोटे छोटे सींग भी होते हैं। इसके पैरों पर ही इसके शरीर का मुख्य भाग टिका रहता है, जिसमें इसका वक्ष एवं बड़ा पेट सम्मिलित होता है। इसके पिछले 2 पैरों के बीच में थन होते हैं, जिनसे दूध निकाला जाता है। इसके एक पूंछ होती है, जिससे यह अपने शरीर से मक्खी आदि को भगाती है। पूंछ के नीचे इसका मलमूत्र त्यागने के लिए अंग होता है। थनों से ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इन्हीं थनों से हम दूध निकालते हैं। गाय का दूध सबसे उपयोगी होता है। अधिकतर चौपाई के सिर पर 2 सींग होते हैं। नर चौपायों में थन नहीं होते हैं। पक्षियों के शारीरिक अंग। अधिकांश पक्षियों के 2 पैर होते हैं, जिनकी सहायता से ये भूमि पर चलते हैं। इन पैरों पर सारे शरीर का भार संभला रहता है। पक्षियों के शरीर पर छोटे छोटे पंख होते हैं। यह पंख शरीर की सर्दी तथा गर्मी से रक्षा करते हैं। इन पंखों के ऊपर 2 डेने होते हैं, जिनकी सहायता से पक्षी उड़ते हैं। शरीर के अगले भाग में पक्षी की गर्दन होती है। गर्दन में सिर लगा होता है। सिर में पक्षी के 2 आँखें, एक चोंच होती है। ये आँखों से देखते एवं चोंच से कीट पतंगों आदि को पकड़ती है तथा खाती है। चोंच के भीतर दांत व जीभ होती है। शरीर के पिछले भाग में पूंछ होती है, जिसकी सहायता से उड़ते समय चिड़िया अपनी दिशा बदलती है। पूंछ के नीचे मलमूत्र त्यागने के लिए अंग होते हैं। मादा पक्षी अंडा देती है। अंडे से बच्चे निकलते हैं। पक्षियों के शरीर में वायु कोश होते हैं। उड़ने से पहले पक्षी सांस द्वारा इनमें हवा भर लेते हैं। इससे उनका आकार बढ़ जाता है और भार कम हो जाता है। इससे उन्हें उड़ने में आसानी रहती है। कीट पतंगों के विभिन्न अंग। कीट पतंगे विभिन्न प्रकार के होते हैं। हर कीट पतंगे के शरीर की रचना अलग अलग होती है, परंतु सभी जीवधारियों के सिर, धड़ तथा पेट अवश्य होता है। इनका प्रयोग वे अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे तिलचट्टे के चलने के लिए 6 टांगे तथा उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। मक्खी के 8 टांगे और 2 पंख होते हैं। मच्छर के 6 टांगे होती है। सर्प का शरीर लंबा तथा बेलनाकार होता है। सर्प का पिछला हिस्सा शंक्वाकार होता है। इसके पैर नहीं होते, यह सरक कर चलता है। सर्प के एक फन होता है। फन में ही मुंह और मुंह में जीभ होती है। इसी प्रकार केंचुए के शरीर की बनावट होती है, लेकिन दोनों जंतुओं के स्वभाव में अंतर होता है। मछली तथा मेंढक पानी के जंतु हैं। मछली के मुंह, पेट और पूंछ होती है। मेंढक के 4 पैर होते हैं, क्योंकि यह स्थल पर भी रहता है। जीव जंतुओं का चलना। सभी जंतु शरीर की रचना के अनुसार
चलते हैं, जैसे मनुष्य अपनी दोनों टांगों की सहायता से चलता और दौड़ता है। सभी चौपाए 4 पैरों की सहायता से चलते हैं। इनकी टांगों के नीचे खुर होते हैं। खुरों से चौपायों को जमीन पर चलने में सुविधा रहती है, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा आदि। पक्षी जमीन पर चलते हैं और हवा में भी उड़ते हैं, इसलिए इनकी 2 टांगें और डेने होते हैं। पक्षी 2 टांगों की सहायता से जमीन पर चलते हैं तथा डेनों की सहायता से हवा में उड़ते हैं, जैसे तोता, कबूतर, चिड़िया आदि। बाज, चील तथा गिद्ध बहुत ऊंचाई तक, कौवा, गोरैया तथा बुलबुल आदि कुछ ही ऊंचाई तक तथा मुर्गा, मोर आदि बहुत कम ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। कुछ कीट पतंगे केवल चलते हैं, कुछ केवल उड़ते हैं, परंतु कुछ कीट पतंगे उड़ते तथा चलते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर आदि पंखों की सहायता से उड़ते हैं। बिच्छू, चींटी आदि चलते हैं। सर्प एवं केंचुआ पैरों के न होने के कारण सरकते हैं। पानी में रहने वाले जंतु पानी में तैरते हैं, जैसे मछली, मगर, मेंढक आदि। इनके पैरों की अंगुलियां झिल्ली से जुड़ी रहती है, इसलिए यह पतवार का काम करती है। गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर भी लिखे गए हैं। इन गृह कार्य के प्रश्न तथा उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न, उन 4 जंतुओं के नाम लिखिए जिनके 4 पैर होते हैं। उत्तर, गाय, कुत्ता, घोड़ा, हिरण। दूसरा, दूध देने वाले किन्हीं 3 जंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर, गाय, भैंस, बकरी।